Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for clicking on today's video. So आज का वीडियो होने वाला है, आप सब लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ. सो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि छोटा करूँ. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. एंटी लाइट हो गया क्योंकि लाइट यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से फिल्म कर रही हूँ, लेकिन इट्स ओके, सिर्फ बात ही तो करना है ना. सो यस, मैंने मेरा यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बट उतना हैप्पी फील नहीं हो रहा है गाइस. वीडियो में एकदम रॉ रखने वाली हूँ, अनफिल्टर्ड. ओके, जो भी है वही है. मुझे बहुत सारा क्वेश्चंस आया था इंस्टाग्राम पे कि आपने कितना मंथ्स प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया, ये सब. सो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ गाइस. सो मैं क्यों खुश नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ मैं खुश, क्योंकि मैंने जब कट ऑफ लिस्ट देखा ना, इतना हाई गया था. माय गॉड, मुझे लिटरली लग रहा था, मैंने जब आंसर की चेक किया ना, मुझे लग रहा था कि मेरा JRF हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ इतना हाई गया है. थोड़ा सा जब रिज़ल्ट देखा ना, तब भी मुझे खुश नहीं हुआ. हाँ, तो क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा होगा, क्योंकि सब लोगों ने बोला था, जो वीडियोस बना रहे उन लोगों ने बोला था कि दिसंबर 2023 के मुकाबले हाई तो कट ऑफ जाएगा ही नहीं, लो जाएगा, लेकिन हाई कट ऑफ जाएगा ही नहीं. तो मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा, JRF हो जाएगा. नहीं भी हो तो क्लोज थी, मैं 1-2 क्वेश्चन से छूट जा सकता था JRF, लेकिन हो भी सकता था, ऐसा था ना मेरा कंडीशन. तो जब मैंने देखा तो लाइक क्या नेट हो गया, तो मैं तो श्योर थी, लेकिन JRF होना चाहिए था, ऐसा एक्सपेक्टेशंस भी था ना मेरा, लेकिन नहीं हुआ. इसीलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा. फिर उसके बाद मैंने सोचा, मेरा तो सेकंड अटेम्प्ट में ही निकल गया ना, और मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन मेरा फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट था ये. तो मैं आपको सब फर्स्ट से मेरा स्टोरी बताऊंगी कि मैं एज अ स्टूडेंट, मेरा पूरा एकेडमिक जर्नी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ. दिल थाम के बैठिए, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठिए, क्योंकि मैं स्टोरी पूरा बताने जा रही हूँ गाइस. ओके, एज अ स्टूडेंट स्कूल में आई वाज अ प्रीटी डिसेंट स्टूडेंट, बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, टॉप 5 में आती थी. कभी मैंने स्कूल लाइफ में 5 के पीछे में कभी नहीं गया. बहुत अच्छी थी स्टूडेंट, तो स्कूल लाइफ में तो हो गया. हाँ, असली बात कहाँ से शुरू होता है कि जब मैं कॉलेज में एंटर हो गई. मैं स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया, मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज कोलकाता से मैं अपना ग्रेजुएशन किया. हाँ, तो क्या हुआ कि कोलकाता चली गई. कोलकाता तो इतना अच्छा लगा, इतना वाइब कितना अच्छा है कोलकाता, लाइक सिटी ऑफ जॉय, राइट. सो सिटी ऑफ जॉय में जाके तो मैं पढ़ना ही भूल गई. मैं बहुत घूमती थी, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही घूमती थी, लाइक ईच एंड एवरी डे. एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मैं नहीं घूमी हूँ. ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत घूमी गाइस, बहुत घूमी, और मुझे रिग्रेट होता है सच में, क्योंकि मैं तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया ना. कैलकाटा यूनिवर्सिटी और नेट का सिलेबस इज़ सेम गाइस. आप लोग ध्यान लगा के, अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाला, दूसरा यूनिवर्सिटी को तो पता नहीं है, लेकिन कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाला अच्छे से ग्रेजुएशन में पढ़ा तो आप लोग मास्टर्स में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में ही आपका नेट तो क्वालिफाई होगा, गारंटी के साथ बोलती हूँ मैं. अच्छे से पढ़ा तो मुझे ना रिग्रेट होता है गाइस, लेकिन नहीं भी होता रिग्रेट, क्योंकि मैंने इतना मज़ा किया ना, लेकिन वो मज़ा मेरा लाइफ का, लाइक क्या बोलूँ, लिटरली बेस्ट डेज़ ऑफ माई लाइफ. लेकिन हाँ, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए था मुझे, लाइक लिटरली सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ा. जब मैं मास्टर्स किया ना, तब भी मैंने थोड़ा अच्छे से पढ़ा. तो मुझे नेट में मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ, स्क्रैच से स्टार्ट किया होगा, गाइस, बिलीव मी. ओके, सो ग्रेजुएशन तो हो गया. सो थर्ड सेमेस्टर से तो लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया. फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर भी हुआ था. फोर्थ सेमेस्टर से ग्रेजुएशन वो हो गया, फोर्थ सेमेस्टर से लॉकडाउन हो गया, राइट. एंड देन घर में बैठी, फिर ऐसे ही हो गया लॉकडाउन, फिर मास्टर्स. आई एम थैंकफुल टू गॉड. तब मुझे पता नहीं था कि मैं RBU में, शायद मैं दूसरा यूनिवर्सिटी जाती तो कभी मैं नेट नहीं करती,
क्योंकि मुझे आरबीयू में इतना अच्छा दोस्त लोग मिला ना, जो कि मेरे क्या बोलो अब, मुझे एलिवेट करे, ऐसा दोस्त लोग मिला मुझे। लाइक हाँ, फ़न भी करते हैं सब, फ़न करते हैं, ये सब तो दोस्त होता है, लेकिन ना जो खुद का करियर अच्छे से बनाए और दोस्तों का भी अच्छा ही चाहे, एलिवेट हो चाहे, ऐसा दोस्त मिला। और संगति इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। जैसा संगति आपको मिलता है ना, आप भी वैसे ही हो जाओगे, बोलते हैं ना। तो लाइफ में ऐसा एक या दो दोस्त भी, 2-3 दोस्त ऐसा रखना चाहिए कि जो आपको एलिवेट करे, ना कि आपको डाउन करे, जो थोड़ा करियर ओरिएंटेड हो, जो थोड़ा अपना गोल्स पे फोकस करे, ऐसा दोस्त रखना चाहिए, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। क्योंकि दोस्ती होता है सबसे पहला चीज़ जो हमें इन्फ्लुएंस करता है, हाँ। तो ऐसा दोस्त मुझे मिला आरबीयू में। देन क्या हुआ कि आरबीयू में फ़र्स्ट सेमेस्टर तो लॉकडाउन में ही हो गया था, सेकेंड सेमेस्टर में भी मैं वही गलती रिपीट किया, ग्रेजुएशन का एक दिन पहले पढ़ने का। क्या हुआ कि मैं ऑलमोस्ट एक पेपर में मेरा बैक पेपर हो गया, ऑलमोस्ट नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो मैं एग्ज़ाम दे के आई, तो मुझे लगा कि नहीं बाबा, नहीं होगा अब ऐसे पढ़ाई से, ग्रेजुएशन के टाइम की पढ़ाई से नहीं होगा, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, मास्टर्स तो ऐसे नहीं होता, पक्का फेल हो जाऊंगी ऐसे पढ़ रहा तो थर्ड सेमेस्टर में। तो फिर थर्ड सेमेस्टर आ गया, थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से आगे से पढ़ा अच्छे से, फिर अच्छा ही हुआ, फिर इतना अच्छा भी नहीं हुआ लेकिन अच्छा हुआ। एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी अच्छे से, फिर फोर्थ सेमेस्टर भी अच्छा ही हुआ। तब थर्ड सेमेस्टर से मैंने अच्छे से पॉल साइंस लाइफ में पढ़ा। फिर क्या हुआ कि ख़त्म हो गया सब, मास्टर्स लाइफ भी ना। सो लास्ट ईयर जुलाई 29, 2023 में शायद मैं यहाँ कोलकाता छोड़ के घर आ गई, सब ख़त्म हो गया था मास्टर्स। तो उस लास्ट दिन पे मैं मेरा फ्रेंड्स लोगों से मीटअप किया। तो 2-3 फ्रेंड्स थे जो उन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, वरना मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना टफ एग्ज़ाम, लाइक इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स, यूजीसी नेट मैं बैठूँगी, अटेम्प्ट भी करूँगी, ये भी नहीं सोचा था मुझे, क्योंकि मैं खुद को ही ना एक काबिल ही नहीं सोचती थी कि मैं भी कर पाऊँगी। तो फिर उन लोगों ने बोला कि इजीली कर पाओगे, एंड आई वाज लाइक यार, इन लोगों को मुझसे ज़्यादा बिलीव है मुझ पे, मैं क्या हूँ, मैं खुद पे बिलीव क्यों नहीं कर रही हूँ। तो उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं भी करूँगी, मैं कर सकती हूँ। तो उसी दिन से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं भी करूँगी। तो फिर घर आ गई, अगस्त हो गया, एंजॉय किया घर में अच्छे से। फिर सितंबर से थोड़ा सिलेबस एंड ऑल देखा, सितंबर 2023 का बात कर रही हूँ मैं। फिर सितंबर में हमारा फोर्थ सेमेस्टर का मास्टर्स का रिज़ल्ट भी आ गया। फिर सितंबर लास्ट में मैं फिर से कोलकाता चली गई वो रिज़ल्ट लेने के लिए। एंड अक्टूबर में तो हमारा दशहरा दिवाली था, ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो थोड़ा पढ़ा था, नवंबर में पढ़ा, 1 मंथ पढ़ा, ऊपर से पढ़ा था सब। फिर दिसंबर में एग्ज़ाम्स था, फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, नहीं हुआ, पता था नहीं होगा क्योंकि अच्छे से प्रिपेयर तो नहीं किया था ना, कुछ भी ऊपर से पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो नहीं हुआ। फिर मैंने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया जनवरी 9, 2024 से, इंडियन पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया था, लक्ष्मीकांत जी का बुक। क्यों लक्ष्मीकांत जी से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि वो तो बुक था ना, तब जनवरी में बहुत ठंडा होता था, बहुत कोल्ड होता था, क्योंकि कालिम्पोंग में कोल्ड ही होता है ना। तो मैं लक्ष्मीकांत बुक पूरा लेके यहीं पे टेरेस पे सन में बैठ के पढ़ती थी, क्योंकि अंदर बैठ के पढ़ा, रूम में तो बहुत नींद भी लगेगा ना, तो सन में भी रहती थी और लक्ष्मीकांत बुक पढ़ती रहती थी, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ती थी। क्योंकि और दूसरा भी रीज़न है लक्ष्मीकांत पढ़ने का कि मैं ना, मेरे से ये रटने का चीज़ होता ही नहीं है, लाइक सब भूल जाती हूँ मैं, रट ही नहीं सकती मैं, मेरा दिमाग क्या है भाई साहब, बहुत वीक हूँ ना मैं ये रटने वाला सब्जेक्ट पे। तो लक्ष्मीकांत का तो डेट्स एंड ऑल याद करना पड़ता है ना, तो मुझे
मैंने पहले ही लक्ष्मीकांत पढ़ दिया था और मैंने छुआ भी नहीं लक्ष्मीकांत, दूसरा पढ़ा और लास्ट में फिर से लक्ष्मीकांत रिवाइज़ किया एग्ज़ाम के ठीक आगे। आपको ना आपका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पता होना चाहिए गाइस। तो मैं क्या बोल रही थी कि आपको आपका स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस का पता होना इट्स बहुत बहुत ज़रूरी। मुझे पता था कि मेरा वीक पॉइंट है कि मैं फैक्चुअल क्वेश्चंस मैं याद कर ही नहीं सकती। तो मैं क्या करती थी कि एग्ज़ाम के ठीक आगे का दिन, लाइक एग्ज़ाम के सुबह तक भी मैं फैक्चुअल क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत एंड ऑल से लक्ष्मीकांत रिवीजन करती थी। ओके, क्योंकि मुझे आर्टिकल्स ये सब डेट्स एंड ऑल मुझे बाहर पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेरे दिमाग में रहता ही नहीं है। सो लक्ष्मीकांत तो मुझे मेरा लीस्ट फेवरेट पेपर था। ऐसा बोलना नहीं होगा लेकिन होता है ना सबका फेवरेट पेपर, लाइक लीस्ट फेवरेट पेपर, तो लक्ष्मीकांत मेरा ऐसा है। ओके, तो पॉलिटी, सॉरी नॉट लक्ष्मीकांत, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। और आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली भी पढ़ना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं कि रट्टू तोता की तरह पढ़ते जाओ क्योंकि सिलेबस इज़ लाइक वेरी वास्ट। इतना वास्ट सिलेबस है, आप कैसे ख़त्म करोगे ना। अब एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करूँगा बोल के तो नहीं होगा ना, ऐसे स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में, क्या था क्वेश्चन, स्टेट का नेम दिया था और किस स्टेट में कब स्टेट इमरजेंसी लगा है उसका डेट दिया था। इतना डेट किसको याद होता है भाई, इतना डेट तो याद नहीं होता ना। तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में पैनिक सिचुएशन में होते हो ना तो आप कर नहीं पाओगे, आप देख के ही डर जाओगे कि ओ माय गॉड ये इतना हार्ड क्वेश्चन तो मैं तो कैसे करूँगी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो आप ऐसे तुक्का लगा दोगे। लेकिन आप कूल माइंड से करोगे तो आप देखो, एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में तो 4 होता है ना, मैच करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन आया था ऐसा, ये सेम क्वेश्चन आया था लेकिन लाइक स्टेट कौन सा आया था, ईयर कौन सा आया था, ये तो पता नहीं मुझे। एग्जाम्पल ऐसा टाइप का दे रही हूँ एग्जाम्पल, उत्तराखंड का में पॉलिटिकल प्रोसेस में हम ये से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ये सब पढ़ते हैं ना, तो ये तो सबको ही याद होता है, लाइक जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको तो याद होता है ना। उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट का स्टेटस कब मिला है, 2000 में मिला है। तो ऑब्वियस होगा कि 2000 से बाद ही तो स्टेट इमरजेंसी लगेगा ना उत्तराखंड में, 2000 से आगे तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि 2000 से आगे तो स्टेट ही नहीं हुआ था उत्तराखंड, तो कैसे लगेगा। तो ऑब्वियसली ये छोटा सा बात आपको डॉट्स कनेक्ट करना पड़ता है इधर से उधर, तो आंसर हो जाता है ऐसे ही। ऐसे रट्टू तोता बढ़ के तो सबको तो ऐसे किसको याद होता है, इतना डेट्स नहीं याद होता। तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर घुमा के भी हो जाता है कितना क्वेश्चंस, इतना हार्ड नहीं होता। हाँ वो क्वेश्चन हार्ड था लेकिन आप ना इधर से उधर कनेक्ट थोड़ा सा करोगे तो क्वेश्चंस क्रैकेबल होता है। तो ऐसे भी थोड़ा स्ट्रैटेजिकली आपको परफॉर्मेंस देना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। मेरा क्या हुआ कि मैं पता नहीं, मैं इतना कूल थी ना एग्जामिनेशन हॉल के टाइम पे कि मुझे लग रहा था कि मैं घर में ही बैठ के दे रही हूँ एग्ज़ाम। तो ना आप अपने आप को कूल बनाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। आप बहुत पैनिक हो जाते हो, बहुत प्रेशर, आप एकदम कंफर्टेबल आपको फील करिए, थोड़ा जल्दी जाइए वहाँ बैठिए, एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट में रहिए, थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाइए, आपको हो जाता है। इतना पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम सिर्फ आपका इंटेलिजेंस ही टेस्ट नहीं करता, आप कैसे प्रेशर हैंडल कर सकते हो एग्ज़ामिनेशन हॉल पे, आप कितने चालाक हो, थोड़ा चालाक भी होना चाहिए, ये सब भी टेस्ट करता है। सो मैं क्या बोल रही थी, मैंने जनवरी 9 से मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया। मैंने पूरा 1 जनवरी तो इंडियन पॉलिटी ही पढ़ा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही थी तो अच्छे से पढ़ना था ना। तो जनवरी पढ़ा, फरवरी मार्च पढ़ा नहीं, नोट्स बनाया, अच्छे से कलेक्ट किया, यूट्यूब से इधर से उधर से कलेक्ट किया ना, तो अच्छे से नोट्स बनाया। तो मैंने नोट्स ही बनाते गया। अप्रैल के लास्ट में मैंने सब फिनिश किया। 10 यूनिटी पेपर 2 का बात कर रही हूँ, पूरा फिनिश किया। फिर अप्रैल लास्ट से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया।
सो अप्रैल लास्ट से पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ना तो हो जाता है, फर्स्ट में आपको थोड़ा हार्ड होता है, फिर रिवीजन 2 बार किया शायद, रिवीजन भी अच्छे से ही हुआ, हो जाता है जल्दी पढ़ना। तो नोट्स कलेक्ट करने में, ये सब करने, उधर ये सब इधर उधर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, एंड देन ये नेट हुआ, फिर रीनेट हुआ। जून में जो हुआ था नेट, उसमें तो मेरा इससे भी अच्छा हुआ था क्योंकि वो तो इजी था ना कंपैरिजन टू दिस। ये एग्ज़ाम तो मेरा शिफ्ट 2 में हुआ था। शिफ्ट 2 तो थोड़ा हार्ड था शिफ्ट 1 से, बोल रहा था सब लोग, एंड हाँ होगा भी। एंड फिर वो कैंसिल हो गया 19th को, 18th को एग्ज़ाम हुआ था, 19th को ही कैंसिल हो गया। तो बहुत डिप्रेस हो गई गाइस, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, नहीं भी पढ़ा, ऐसे ही चला गया जून तो। फिर जुलाई में क्या हुआ कि मेरा बीएड का एग्ज़ाम था, तो पूरा बीएड का पढ़ा और बीएड एग्ज़ाम देने गई थी, तो जुलाई भी ऐसे ही चला गया। फिर अगस्त में घर आई, फिर मैंने ना अगस्त में जितना मैं पहले पढ़ा था ना उस जोश से नहीं पढ़ी, पढ़ा तो था लेकिन उतना नहीं पढ़ा मैंने लास्ट में जितना पढ़ना चाहिए था ना, नहीं तो और भी अच्छा हो जाता जैसा लगता है। लेकिन ये नेट रीनेट के चक्कर में इतना दिमाग ख़राब हो गया था कि क्या बोलूँ, अब पढ़ने का जोश ही तो नहीं था ना। सबको ही ऐसा ही हुआ होगा, आई एम श्योर। तो फिर ऐसा सब हुआ एंड हाँ हो गया, क्लियर हो गया अब अच्छे से ही। इतना भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन 10 आवर्स 20 आवर्स 10-15 आवर्स ऐसा नहीं पढ़ती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पढ़ा है 7.5 आवर्स, उससे ज़्यादा मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है। ओके, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की गाइस। एवरी डे पढ़ती थी, इवन मैंने बर्थडे के दिन भी शाम को 2 आवर्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है वो भी पता है मुझे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिवेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन थ्योरी है ना, वो पढ़ के मैं सोया था मेरे बर्थडे के दिन भी। तो एक दिन नहीं पढ़ा तो मुझे कैसा होता था कि मैंने आज पढ़ा ही नहीं, मैंने क्या नहीं किया, मुझे बहुत गिल्टी फील होता था क्योंकि हैबिट हो गया ना एवरीडे पढ़ने का। तो अगर हैबिट हो जाता है तो ऐसा फील होने लगता है। फिर मैंने ऐसे पढ़ा था, पहले ही मैंने माइंड में सेट किया था कि मैं JRF के लिए ही पढ़ूंगी, क्योंकि बार बार कौन पढ़ेगा, एक ही बार में खेल ख़त्म कर दूंगी, ऐसा सोच के मैंने पढ़ा था। बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख के पढ़ा था। लेकिन क्या हुआ कि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में गई ना, तब भी मैंने मेरा पूरा टारगेट सेट किया था कि मुझे 80 से कम तो पेपर 2 में बोल रही हूँ 80 क्वेश्चंस तो करेक्ट करना ही है, जो भी हो जाए मुझे करेक्ट करना ही है। और रिमेनिंग 20 जो क्वेश्चंस है ना उसमें भी मुझे 60% 50-60% तो मुझे श्योर होना ही है जितना भी आंसर है। ऐसा नहीं है कि तुक्का लगा के आ जाऊँ, एक भी क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए, ऐसा सोच के माइंडसेट बना के मैं गई थी। लेकिन क्या हुआ कि मैं करती गई तो मैं देखी कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जैसा ऐसा है कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे ना इतना गुस्सा होने लगा। मुझे लगा कि मेरा पूरा पेपर ही गया, मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम बहुत ही गंदा गया पेपर 2। फिर मैंने मेरे दोस्तों को भी बोला कि मेरा एग्ज़ाम पेपर 2 बहुत ही गंदा गया। लेकिन फिर मैंने 1 दिन 2 दिन बाद मैंने सोचा नहीं, मेरा तो इतना गंदा तो नहीं गया, सिर्फ 20 क्वेश्चन होगा हार्डली, जो मुझे नहीं आता था। दूसरा तो मुझे थोड़ा भी आता था ना, नहीं आया हुआ मेरा हार्डली 30 क्वेश्चन था, लेकिन मैं श्योर क्वेश्चंस था वो तो मेरा 65 से तो ज़्यादा ही था। तो मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि मेरा पूरा पेपर ही ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होगा खुद को। फिर हाँ, मुझे मन में तो पता था कि मेरा पेपर 2 अच्छा ही गया, लेकिन मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ, इसीलिए मुझे लगा कि बुरा हो गया बहुत, लेकिन अच्छा तो हुआ था। ओके, पेपर 2 में तो 70 क्वेश्चंस ऐसा करेक्ट हुआ है, लेकिन पेपर 1 डुबा दिया ना। पेपर 1 में मुझे क्या लगा था कि मेरा मेरा ना पूरा उल्टा हो गया। पेपर 1 में मुझे लगा था बहुत अच्छा हुआ मेरा तो 40 भी आ सकता है, बहुत खुश हो गई थी। लेकिन आंसर की जब देखा तो कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पेपर 1। थैंक गॉड पेपर 2 थोड़ा अच्छा ही हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था। मुझे अभी भी फील होता है कि पेपर 2 मेरा 70 क्वेश्चंस ठीक हुआ,
लेकिन मुझे ज़्यादा 80 तो होना ही चाहिए था, ऐसा लगता है ना, लेकिन इट्स ओके। इसीलिए गाइस सब लोग आप ना बहुत हाई टारगेट रख के पढ़िए, तो आपका इतना टारगेट रखा तो इतना होगा, इतना ही टारगेट रहेगा। सिर्फ नेट ही क्लियर करूँगी बोल के पढ़ा होता तो ऑब्वियसली नहीं होता नेट भी, राइट। सो क्या करें अब ना। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या होगा। सो यस गाइस, आज के लिए इतना ही। हाँ, मैं लाइव अपडेट्स तो देती रहूँगी, अब आगे भी क्या करूँगी वो भी दूँगी। सो या आज के लिए इतना ही, बाय। क्या बताऊँ गाइस, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, लाइक बचपन से ही सिर्फ पढ़ना ही नहीं, कुछ भी करती हूँ ना, एक फोकस के साथ एक चीज़ करती हूँ, तो मुझे अगर डिस्टर्बेंस थोड़ा भी आ जाए ना तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है। तो मैं जब पढ़ती थी ना, 1 आवर ही क्यों ना पढूँ, 2 आवर ही क्यों ना पढूँ, पूरा फोकस्ड के साथ, लाइक दिमाग इधर उधर नहीं करती हूँ। अच्छा नहीं लगता ऐसा ना, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ, पूरा फोकस्ड के साथ पढ़ती हूँ। बचपन से ही कम पढ़ती हूँ, लेकिन उस टाइम पे जितना भी जो भी हो, चाहे मेरा लाइक दुनिया ही इधर उधर क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर मैं पढ़ने बैठती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। लाइक होता है ना अब इमोशनल दर्द एंड ऑल, कभी कभी होता है, तो मुझे नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ, मैं डिफरेंट पर्सन बन जाती हूँ जब पढ़ती हूँ ना तब। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये भी है एक लाइक फोकस्ड होके पढ़ना, जिससे आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। लाइक पढ़ते तो सभी लोग हैं 7 आवर्स 8 आवर्स, लेकिन उस 7 आवर्स में अब आपका दिमाग ही नहीं है पढ़ने में, कंसंट्रेशन ही नहीं है। आप 1 आवर भी अच्छे से ठीक से नहीं पढ़ा तो क्या फ़ायदा ना। 1 आवर पढ़िए अच्छे से, फुल फोकस्ड के साथ पढ़िए, तो यही मेन है। ज़्यादा आवर्स, मैं कभी भी आवर्स पे फोकस नहीं करती थी। मेरा टारगेट होता था कि आज ये इतना पढ़ूँगी तो इतना तो मैं पढ़ के ही रहूँगी। तो कभी कभी तो टारगेट पूरा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता कि एवरीडे टारगेट ही पूरा ही पढ़ूँ, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी रह जाता है तो कल कवर करती थी वो ऐसा, लेकिन टारगेट सेट करके पढ़ती थी। लाइक एवरीडे ऐसा एक दिन भी नहीं होगा कि नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, 1 मंथ में 1-2 बार थोड़ा बाहर जाती थी, एंजॉय करती थी, लेकिन लाइक एवरीडे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन किया ही है। ये बताना तो भूल ही गई। Guys, please don't forget to like, share and subscribe to my channel.